हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चारू। और आज मैं आप लोगों से फिर से बात करने आई हूँ। और आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्टिविटी। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं आप लोगों को सिखाने आई हूँ, तो मैं सिखाने बिल्कुल नहीं आई हूँ। मैं तो यूं ही आपसे कुछ शेयर करने आई हूँ, मैं अपने व्यूज शेयर करने आई हूँ जो कि मुझे डे बाय डे फील हो रहा है, या अपने एक्सपीरियंस से मुझे लग रहा है कि कुछ बातें आप लोगों से शेयर कर लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज प्रोडक्टिविटी पे बात करती हूँ, क्योंकि काम तो हम सभी लोग करते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि अरे रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आ रहा है और हम काम करते चले जा रहे हैं। तो हम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, हम करें, हमने आज दिन भर में करा किया है और हमको कुछ भी चीज़ सही नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए हो, और हो सकता है ये टॉपिक आपके लिए ना भी हो। तो अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए है तो आप प्लीज़ सुनिए और शेयर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, यू आर वेरी एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव, सो देन यू कैन ऑल्सो शेयर योर व्यूज़ टू मी कि और क्या क्या ट्रिक्स हो सकती हैं, क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, क्या क्या टूल्स हो सकते हैं जिससे कि हम अपनी एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी बढ़ा सकें। हालांकि ये जो टर्म है प्रोडक्टिविटी, ये यूजुअली इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में यूज़ होते हैं, जहाँ पे वर्कर्स की एफिशिएंसी पे आपका पूरा चार्ट बनता है कि किसने कितने घंटे काम किया और कितना उसका रिज़ल्ट आया। लेकिन हम अगर हाउसवाइफ हैं तो हम भी अपने घर में इतना ही काम करते हैं। तो फिर हमारी क्या प्रोडक्टिविटी है, हमने दिन भर में क्या काम किया और कितनी एफिशिएंटली काम किया और उसका कितना अच्छा रिज़ल्ट आया। तो अगर अच्छा रिज़ल्ट आता है तो हमें भी अच्छा लगता है और हमारे घर के लोगों को भी अच्छा लगता है। इसी तरीके से बच्चे हैं हमारे जो दिन भर पढ़ते रहते हैं, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे जब उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो पता चला है कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। वो दिन भर स्कूल में भी लिख रहे हैं, घर में भी आके लिख रहे हैं, कॉपीज़ पे कॉपीज़ भरती चली जा रही है, लेकिन रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना हम इस पे बात करें कि हम किस तरीके से वर्क करें और किस तरीके से हम अपने बच्चों को भी सिखाएं वर्क करना, कि वो थोड़ा पढ़ें फिर भी उनको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिले। और हम भी जब कोई चीज़ किचन में बनाने जाएं तो उसका भी रिज़ल्ट अच्छा आए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ कि जैसे अगर मुझे और मेरी फ्रेंड को, दोनों को लौकी के कोफ्ते बनाने हैं, हमको सेम बिल्कुल मटेरियल दे दिया गया है और हमने इनको टाइम भी दे दिया है कि आपको इतने आवर्स में ये चीज़ कंप्लीट करनी है। हम दोनों ने ही वो बराबर टाइम में उतने ही मटेरियल यूज़ करके अपनी डिशेस तैयार कर दी हैं, सेम डिश तैयार। फिर भी आप देखेंगे किसी एक का थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी होगा और किसी का थोड़ा सा कम टेस्टी होगा। तो ये जो प्रोडक्टिविटी की जब मैं बात करती हूँ, तो प्रोडक्टिविटी में एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। एफिशिएंसी तो ये है कि हमको आता है तो हमने फटाफट उतने ही टाइम में वो चीज़ बना के रख दी। लेकिन जब हमने टेस्ट किया तो एक का ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहा है और एक का थोड़ा कम लग रहा है। तो हम क्यों ना ऐसा कुछ काम करें कि हमारा काम में एफिशिएंसी भी हो और इफ़ेक्टिवनेस भी हो, तभी तो लोगों को अच्छा लगेगा वो चीज़। अब हमने पेंटिंग तो कर ली है, लेकिन हो सकता है हमने उतने ही समय में हमने एक सीन तैयार किया, सामने वाले बंदे ने भी उतने ही समय में वो सीन तैयार किया, लेकिन एक का ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है, एक का कम लग रहा है। सो हियर ऑल्सो वी हैव टू वर्क। इसीलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक पे थोड़ी थोड़ी सी बातें करूं। तो सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगी, वैसे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स इसमें शेयर करती हूँ। सबसे पहला है 2 मिनट्स रूल। 2 मिनट्स रूल ये कहता है कि अगर कोई छोटे छोटे काम हैं हमारे पास जो कि 2 मिनट में ख़त्म हो सकते हैं, तो उनकी एक लिस्ट बना लीजिए कि ये तो सिर्फ 2 मिनट का काम है। तो वो जो 2 मिनट के काम है वो हम जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये अगर 2 मिनट के काम हमने जल्दी से कर दिया तो हमारा आधा टेंशन ख़त्म हो जाता है। अब पता चला एक कॉल करना है ज़रूरी किसी को, लेकिन हम उसको लिंगर ऑन करते जा रहे हैं, उसको आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, अरे कर लेंगे ना कर लेंगे। लेकिन हम जब भी कोई दूसरा काम करने जा रहे हैं तो हमको एक बार फिर से क्लिक होता है माइंड में कि हमको अरे वो कॉल तो करना था, वो तो रह गया, अरे
जब वो 2 मिनट का काम है उसको पहले कर लीजिए और 2 घंटे का काम है उसको बाद में कर लीजिए। दूसरी चीज़ है पावर टू से नो। पावर टू से नो का मतलब है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में कि हम कोई काम करने बैठे, किसी का कॉल आ गया और हम उसको ना नहीं कर पा रहे हैं, हमने कॉल पिक भी कर लिया और उसने कोई काम बता दिया कि आप मेरा ये काम कर दीजिए। अब आप यहाँ पे कोई ज़रूरी काम कर रहे थे, लेकिन अब आपको लगा कि नहीं, पहले मुझे उसका काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो वो ऐसा तो नहीं सोचेगा कि ये कितना सेल्फिश है। हम अपनी इमेज बनाने लगते हैं और इस चक्कर में क्या होता है कि हम जो काम ज़रूरी कर रहे थे उसको छोड़ के हम दूसरे का काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमको ना कहने की आदत नहीं है इसलिए। तो आप इसमें भी एक बाउंड्री बनाइए कि कब आप नो कह सकते हैं और कब आप नो नहीं कह सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको आपके रिलेशंस कभी ख़राब नहीं होंगे, जबकि सामने वाला भी ये चीज़ समझ जाएगा कि हाँ, कोई व्यक्ति है जो कि ना कह सकता है क्योंकि उसको उस समय ज़रूरी काम था। एंड इट इज़ योर राइट टू एक्सप्लेन दैट कि यस, यहाँ पे उसने अगर ना बोला है तो वो भी बहुत ज़रूरी बात उसने बोली है। एक और रूल है, वो रूल है कि अगर आप दिन में शुरुआत में, अपने दिन की शुरुआत में ही अगर 1 से 1.5 घंटा आप सबसे ज़रूरी काम कर लें, जो कि सबसे अर्जेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है आपके लिए, तो अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप वो काम कर लेते हैं तो दिन भर आप हल्का महसूस करेंगे कि मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट वर्क मैंने कर लिया। अब उसके बाद फिर दिन भर के लिए आप टाइम टेबल बना सकते हैं कि हमको कौन सा काम किस समय करना है। हो सकता है ये चीज़ें, ये 90 मिनट रूल जो है वो बहुत लोगों के लिए लागू ना भी हो कि फर्स्ट 1.5 आवर्स हम, क्योंकि हमको स्कूल जाना है या हमको ऑफिस जल्दी जाना है, तो ये आप अपने हिसाब से टाइम स्लॉट कर सकते हैं कि ये 1.5 आवर्स में जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट वर्क हमको करना है, यू डू दैट फर्स्ट। तो वो आपकी टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। एक और फैक्टर है और वो है लैक ऑफ एनर्जी। मैंने देखा है कि जिस दिन मेरे को रात में नींद पूरी नहीं होती है उसके दूसरे दिन मेरा काम में मन नहीं लगता है। तो ये जो एनर्जी की जो मैं बात कर रही हूँ, ना ही तो ये सिर्फ फिज़िकल एनर्जी है, बल्कि ये इमोशनल एनर्जी भी होती है, आपकी मेंटल एनर्जी भी है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। तो ये सभी एनर्जीज़ जो हैं, अगर आपके बैलेंस फॉर्म में आपके पास हैं तो आपका काम अच्छे से होगा। ये सभी एनर्जी को अलाइनमेंट में आना है। अलाइनमेंट मतलब एक लाइन में आना है, बैलेंस फॉर्म में रहना है, तभी आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं तो मतलब मेंटल क्लटर है आपके माइंड में, मतलब बहुत सारे थॉट्स एक साथ आते हैं। तो अगर बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, किसी ने कुछ कह दिया तो भी मैं परेशान हो गई या जो भी है, तो भी हम अपना काम तरीके से नहीं कर पाते हैं। और अगर हम कर भी रहे हैं किसी तरीके से अपने आप को फोर्स करके, नहीं भाई काम तो करना ही है, माइंड में चाहे कुछ भी चलता रहे, तो फिर उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी कम हो जाती है। तो इसीलिए हमको अपना ये एनर्जी का बैलेंस बहुत तरीके से रखना है। एक और पॉइंट है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन जो वर्ड है उसका मीनिंग है टालम टोल। टालम टोल मतलब बहुत सारे लोग, ये अक्सर सभी की ही हैबिट में होता है, इसमें कोई बात नहीं है, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है, कि हम काम को आगे बढ़ा देते हैं। ये काम कठिन होता है या वो हमारे इंटरेस्ट का नहीं होता है या उसमें ज़्यादा समय लगने वाला है, तो हम क्या करते हैं उसको आगे कर देते हैं, कर लेंगे कर लेंगे। अब पहले नहा लें, पहले नाश्ता कर लें, अच्छा अब खाने का समय हो गया, आप खाना खा लें, अब थोड़ा सा फ़ोन पे बात कर लें, अच्छा ये वीडियो देख लें, उसके बाद हम काम कर लेंगे। ऐसे करते 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 क्या करते हैं, हम जो गैर ज़रूरी काम है हम वो करते चले जाते हैं। और क्यों? क्योंकि उस जो ज़रूरी काम है, जो अर्जेंट वर्क है, उसका टेंशन हमारे दिमाग में है कि वो थोड़ा सा कठिन है, तो उसको तो मैं बाद में करूँगा या मैं बाद में करूँगी। तो वो क्या होता है, वो टलता जाता है और वो हमारी एनर्जी भी सक करता चला जाता है। वो एक जो थॉट है वो हमारी एनर्जी भी
शक करता चला जाता है और उस चक्कर में क्या होता है कि हम दूसरे काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसा कोई अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम आपको लगता है तो वो आप पहले कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप फिर दिन भर रिलैक्स भी रहेंगे और अपना दूसरे काम भी आप तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। और इसी टॉपिक में मेरे पास और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे मुझे अपने व्यूज़ शेयर करने हैं, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। फॉर दैट टाइम कीप वॉचिंग माई चैनल and my videos and keep sharing your views and please subscribe my video. Thank you very much.